उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से योगी युग शुरू हुआ है, विरोधियों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। सपा और बसपा जैसी पार्टियां जिन्होंने यूपी में कई बार सरकार बनाई और जिन्हें यूपी की राजनीति की धुरी माना जाता रहा है, आज मोदी योगी राज में इन पार्टियों को अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बीएसपी तो पहले ही 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में महज एक सीट पर सिमट कर रह गई, तो वहीं समाजवादी पार्टी चुनाव हारने के बाद अब अपना गढ़ बचाने में भी नाकाम साबित हो रही है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पहले ही हार चुकी सपा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती मैनपुरी लोकसभा सीट बचाने की, जिसके लिए अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया। तो वहीं अब सबकी नजर बीजेपी पर है कि वो किसे उम्मीदवार बनाती है। अटकलें तो यहाँ तक लगाई जा रही हैं कि अपर्णा यादव को डिंपल के खिलाफ मैदान में उतार देना चाहिए, लेकिन मैनपुरी के जातीय गणित को देखें तो बीजेपी के पास एक ऐसा हुकुम का इक्का है जो मैनपुरी में सपा को धूल चटा सकता है, और ये नेता कोई और नहीं प्रेम सिंह शाक्य है, जो मुलायम सिंह को टक्कर दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट के लिए नामांकन 10 नवंबर से शुरू हो गया है और इस सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बीजेपी में अभी भी उम्मीदवार के नाम को लेकर मंथन चल रहा है कि पार्टी में कौन ऐसा नेता है जो मुलायम की सीट पर मुलायम की बड़ी बहू डिंपल यादव को टक्कर दे सकता है। वैसे सोशल मीडिया पर तो मुलायम की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को टिकट देकर मैदान में उतारने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जिन नेताओं को डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ाने की बात चल रही है, उनमें अपर्णा यादव का नाम नहीं है। उनके बजाय पार्टी में 3 नामों पर चर्चा चल रही है, जिनमें एक नाम जो सबसे ऊपर चल रहा है वो है प्रेम सिंह शाक्य का। ये वही प्रेम सिंह शाक्य हैं जो मैनपुरी लोकसभा सीट से लगातार 2 चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों ही चुनाव में उन्हें अच्छा खासा वोट मिला है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव को कड़ी टक्कर दी थी। बीजेपी ने सबसे पहले साल 2014 के उपचुनाव में प्रेम सिंह शाक्य को मैनपुरी से टिकट दिया था। इस चुनाव में सपा उम्मीदवार तेज प्रताप सिंह यादव को 6,53,786 वोट मिले थे। बीजेपी उम्मीदवार प्रेम सिंह शाक्य को 3,32,537 वोट मिले थे। बीजेपी उम्मीदवार प्रेम सिंह शाक्य इस बार तो मैनपुरी में हार गए, लेकिन 5 साल बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जब एक बार फिर मैनपुरी से उन्हें टिकट दिया तो इस बार प्रेम सिंह शाक्य ने मुलायम सिंह यादव को कड़ी टक्कर दी। मुलायम बड़ी मुश्किल से करीब 1 लाख वोट से ही चुनाव जीत पाए, जबकि मुलायम सिंह जैसे कद्दावर नेता की जीत का अंतर कम से कम 3-4 लाख वोट होना चाहिए था, क्योंकि इस सीट से बीएसपी और कांग्रेस किसी ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। तब मुलायम सिंह करीब 1 लाख वोट से ही जीत पाए थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल से मुलायम मैनपुरी सीट जीत पाए थे। मैनपुरी 2019 चुनाव, सपा उम्मीदवार मुलायम सिंह को 5,24,926 वोट मिले थे। बीजेपी उम्मीदवार प्रेम सिंह शाक्य को 4,30,537 वोट मिले थे। जिस ताकत के साथ प्रेम सिंह शाक्य ने मैनपुरी में चुनाव लड़ा था और मुलायम को कड़ी टक्कर दी थी, उससे कहीं ना कहीं सपाई मुखिया अखिलेश यादव भी डरे हुए लगते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी का शाक्य वोट काटने के लिए कुछ ही दिनों पहले तगड़ी चाल चलते हुए शाक्य बिरादरी के आलोक शाक्य को मैनपुरी सपा का जिलाध्यक्ष बना दिया। वैसे तो इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर यादव बिरादरी के हैं, जिनकी संख्या 3.5 लाख से भी ज्यादा है, लेकिन शाक्य बिरादरी का वोट भी कम नहीं है। मैनपुरी में 1,60,000 शाक्य वोट है। इन्हीं वोटों को साधने के लिए अखिलेश ने सपा नेता आलोक शाक्य को मैनपुरी में जिला अध्यक्ष बना दिया। सपा की रणनीति को देखते हुए बीजेपी के पास सबसे दमदार उम्मीदवार प्रेम सिंह शाक्य हो सकते हैं, जो मैनपुरी में डिंपल यादव को टक्कर दे सकते हैं। वैसे आपको बता दें, प्रेम सिंह शाक्य के अलावा 2 और नामों पर चर्चा चल रही है, जिनमें से एक नाम रघुराज सिंह शाक्य का है तो दूसरा नाम ममतेश शाक्य का। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस सीट पर शाक्य उम्मीदवार को उतारने के पूरे मूड में है। ऐसे में अपर्णा को टिकट मिलने की उम्मीद कम है। शाक्य बिरादरी से ही किसी को बीजेपी टिकट दे सकती है।
वैसे आपकी नजर में बीजेपी का कौन सा नेता डिंपल यादव को हराने का दम रखता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।